हुसैन 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 कहते हैं जब भी जिसको। ये सुबह 9 बजे के करीब एकदम बहुत सारी फॉग आ गई और करबला का ऐसा मंजर हो गया इस टाइम पे। अब्बास की रज़ा अब्बास अब्बास बुला लो, ज़व्वार बना दो एक बार हमें रोज़ाए शब्बीर। ये रोज़ाए हज़रत हुर अल रियाही का है। वही हज़रत हुर जिन्होंने बिल्कुल आखिरी टाइम पर एक चॉइस ली और जो चूज़ किया उसकी वजह से आज यहाँ पर बहुत सारे लोग इन जालियों को चूमने आ रहे हैं या फिर सलाम करने के लिए आ रहे हैं। तो ये मौला हुसैन के रोज़े से तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव पर है। हम यहाँ टैक्सी में आए और ये इतना दूर इसलिए है क्योंकि इसके पीछे दो बातें कही जाती हैं। एक तो ये कि हज़रत हुर की जो तदफीन हुई है, कुछ लोग ये कहते हैं कि वो रोज़ा इमाम हुसैन के अंदर जहाँ बाकी तमाम शुहदा मदफून हैं वो वहीं पर ही हैं। कुछ कहते हैं कि नहीं, इनका कबीला आ गया था और इनके कबीले ने कहा था कि हम इनकी तदफीन इन्हीं के एरिया के अंदर जाकर करेंगे। तो ये तकरीबन करबला से आधा घंटा दूर है और यहाँ पर ये इनका रोज़ा है। तो जैसे रोज़ा इमाम हसन या इमाम हुसैन है उतना बड़ा नहीं है, एक बड़ी मस्जिद जैसा आप समझ सकते हैं कि वैसी है जगह। और बाहर जो है वो एक सहन है और इस टाइप का है। तो ये रोज़ा हज़रत हो रहा है। कहती थी ज़ैनब ए मेरे शेरों, कहती थी ज़ैनब मेरे दिलेरों, ओनो मोहम्मद मेरे ओनो मोहम्मद, ओनो मोहम्मद मेरे ओनो मोहम्मद, ओनो मोहम्मद मेरे ओनो मोहम्मद। ख्वाब ये ज़ैनब का था चाँद सितारे मेरे चाँद सितारे, मामू पे होंगे फिदा गोद के पाले मेरे गोद के पाले। ख्वाब ये सच्चा हुआ सर मेरा ऊंचा रहा, होने को शह पर फिदा लाल मेरे शेर मेरे चाँद मेरे ओनो मोहम्मद मेरे ओनो मोहम्मद, ओनो मोहम्मद मेरे ओनो मोहम्मद। जाफर तैयार के खून के अक्कास हो खून के अक्कास। ये यहाँ पर एक टिल्ला ज़ैनबिया करके एक जगह बन रही है। ये बेसिकली टीला ज़ैनबिया के नाम से जानी जाती है। तो इस टीले का कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर ये सामने ख़ैमे हैं और इस जगह से यहाँ तक बार बार जो है वो जो कहते हैं कि बीबी ज़ैनब बार बार ख़ैमे से बाहर आती थी और इमाम हुसैन उनको अंदर भेज देते थे जब बिल्कुल ज़ख्मों से चूर होकर वो गिर गए थे। तो वो ये जगह थी ख़ैमों की। ये बेसिकली बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल उसी जगह पर ही बनाई गई है जहाँ पर ख़ैमे हुआ करते थे। तो इसमें अंदर चलते हैं, देखते हैं। अच्छा, तो ये एंटर होने के बाद जो है ये फ़ीमेल साइड है और मेल साइड है। बेसिकली सबसे पहले जो है वो इस जगह के ऊपर मौला अब्बास का ख़ैमा हुआ करता था, क्योंकि पीछे अगर इसके देखेंगे तो ये वही टीला है और इसी टिल्ला ज़ैनबिया के पीछे जो आप लोगों को अगर रेड लाइट्स नज़र आ रही हो तो ये जो है वो रोज़ा रसूल वो रोज़ा हुसैन है। तो इसमें एंटर होने के बाद यहाँ से
हज़रत अब्बास के रोज़े से होने के बाद ये जो जगह थी, ये बेसिकली कहते हैं कि इसके ऊपर लिखा हुआ भी है कि जानवरों के चारे की जगह, यहाँ पर जानवर वगैरह हुआ करते थे। और फिर इसी जगह से आगे चले जाएं तो यहाँ पर जो है वो इमाम हुसैन का खेमा है, खेमा इमाम हुसैन है। और ये जो खेमा है, ये खेमा है हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। इन दोनों साइडों पर पार्टीशन हुआ हुआ, मेल और फीमेल्स का। इसी जगहों पे बाकी बीबियों के भी खेमे रहे होंगे। ये जो खेमा है, ये खेमा है हज़रत कासिम मौला हसन के जो बेटे हैं, ये खेमा उनका है। ये उनकी जगह थी। ये सारा हॉल वही है खेमों वाला, और इसमें जो ये जगह बेसिकली एक पेंटिंग है उस वक्त की। यहाँ सबसे पीछे जो है ये खेमे दिखाए गए हैं नवासे रसूल और उनके असहाब के। आगे उनके कैमल्स दिखाए गए हैं, और ये सबसे आगे जो है दिखाया गया अलम लेकर हज़रत अब्बास खड़े हैं। इनके सामने ये सारी फ़ौज है चारों तरफ, और इस फ़ौज के पीछे जो है वो नहर फ़ुरात है। तो ये मंज़र था करबला का। ये यहाँ पर तिल्ला ज़ैनबिया जो उसके सामने अभी नज़र आया हमको, वो है काफ़ी दूर ये वाली साइड मुझसे, क्योंकि वो ख़वातीन वाली साइड है, वहाँ पर वो आराम कर रही हैं इस टाइम पे, तो मैं इसलिए नहीं जा रहा ज़्यादा आगे। तो ये खेमा का है ये सारी जगह। इस जगह के ऊपर उस वक्त के ऊपर सब खेमे हुआ करते थे, खेमे लगे थे 10 दिन के लिए। हुक्म जो माने दिया, रुख न किया नहर का, प्यास का सदमा सहा, माँ ने कहा शुक्र खुदा हुए फिदा। ओनो मोहम्मद मेरे, ओनो मोहम्मद, ओनो मोहम्मद मेरे, ओनो मोहम्मद। अब्बास हाय अब्बास, हाय अब्बास, अब्बास हाय अब्बास, हाय अब्बास। आले इमरान कहाँ और जिंदान कहाँ, ले बहन कैद हुई तू ना आया गाजी। जब्र दासर से छिनी मैं सदा देती रही, तू न आया गाजी। हमको पानी ना मिले तेरी खुशबू तो रहे, तेरे बाजू ना कटे चाहे मशकी जाच दे, ये मगर हो ना सका तेरे बाजू हैं जुदा, मुझ पे है तशना लबी। ये रोज़ा सैयद मोहम्मद है, और ये जो हैं वो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े बेटे हैं, इमामज़ादे हैं। और ये हैं, इनके बाद एक बेटे और हैं, और फिर उसके बाद इमाम हसन अस्करी हैं। तो
इनका रोज़ा बलद में है और इनके बारे में कहा जाता है कि इनका तकवा, इनकी नॉलेज, इल्म बहुत अच्छा खासा था कि लोग यहाँ तक होते थे कि अब ये इमाम बनेंगे, इमाम हसन अस्करी जो है वो इमाम बनेंगे, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था। तो इनकी शहादत जो है वो पहले हो गई और इमाम हसन अस्करी जो है अलैहिस्सलाम वो फिर इमाम करार पाए। तो ये इनका रोज़ा है बलद में। तू ना आया गाज़ी, धूप में तू था शजर, तुझसे आबाद था घर, है बरहाना मेरा सर, क्या नहीं तुझको खबर। ए अलमदार वफा, इस बहन को बाखुदा, तुझसे ढारस थी बड़ी, तू ना आया गाज़ी, जब तासर से छिनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाज़ी। ये हम लोग सामरा पहुंच गए। यहाँ पर ठीक ठाक ठंड हो रही है। वो पीछे बसेस खड़ी हुई है। हमें अपनी बस से उतर कर इसमें बैठकर यहाँ पर आना पड़ा, क्योंकि इस जगह के ऊपर जो है वो कुछ साल पहले टेररिस्ट का अटैक हुआ था, तो उन्होंने वो बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह कर दिया था ये रोज़ों के ऊपर। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का रोज़ा। ये रोज़ा इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम है। इन्हीं के साथ ही इमाम हसन अस्करी और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की वालदा बीबी सैयदा नरजिस, तीनों के रोज़े इसी के अंदर ही है। ये रोज़े का मंज़र है। इस रोज़े में हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, जो इमाम अली रज़ा रिज़वी के इमाम अली रज़ा के पोते हैं और इमाम मोहम्मद तकी के बेटे हैं, और उनके बेटे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की वालदा, तीनों यहाँ पर मौजूद हैं। और इसी के नीचे एक सरदाब है जहाँ पे मकाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है, जहाँ से वो गैबत में चले गए थे। तो इस जगह के ऊपर जो है वो कुछ साल पहले एक अटैक हुआ था टेररिस्ट का, और उन्होंने ये गुंबद जो है वो ब्लास्ट कर दिया था, लेकिन फिर से बना लिया गया है। लेकिन यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है। तो हमें तकरीबन 6:30 इधर ही हो गए। अब इसके बाद हमने काज़मैन वापस जाना है, जो कि बगदाद के करीब है, बल्कि बगदाद में ही है ऑलमोस्ट। तो वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें तकरीबन 10 बज जाएंगे रात के।